गोंडवाना सभी साथियों को जो फेसबुक से जुड़े हैं सभी को सेवा जोहार करना चाहूंगा। जो यूट्यूब में देख रहे हैं, सभी प्रकार से सोशल मीडिया में जुड़े हैं सभी को सेवा जोहार। मेरी खबर सुने होंगे आपने, सोशल मीडिया में देखा कि देवरावन भलावी जयस को लेकर पोस्ट डाल रहे होगी। कुछ लोगों ने पार्टी की पोस्ट डाली कि देवरावन भलावी पार्टी ज्वाइन कर रहा है, किसी ने बोला जयस ज्वाइन कर रहा है। ऐसे विभिन्न प्रकार की बातें चली। तो आपके सामने स्पष्टीकरण के लिए मैं आपके समक्ष, सभी सगा साथियों के समक्ष देवरावन भलावी आज लाइव आया है और मैं आपसे अपनी बात रखूंगा। जितने भी साथी वीडियो में जुड़ रहे हैं सबको मैं सेवा जोहार करता हूं। सेवा आज फेसबुक लाइव वीडियो में आपसे अपने विचार साझा करने के लिए मैं आपके समक्ष लाइव आया हूं। सगा साथियों, मैं अपनी कुछ बातें आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। जैसे कि आपने फेसबुक में देखा कि कई प्रकार से मेरे खिलाफ, मेरे पक्ष में बहुत सारे युवा, मेरे ही साथी जो युवा साथी है वो उल्टी सीधी कमेंट करने लगे। बहुत सारी बातें आपने देखा। तो किसी ने विरोध करने से पहले ये कभी नहीं सोचा कि देवरावन भलावी इस प्रकार का कदम क्यों उठा रहा है। तो आपके समक्ष आज मैं अपना स्पष्टीकरण रख रहा हूं। सगा साथियों, गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन की जो कार्यकारिणी है, प्रदेश कार्यकारिणी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी, आप भी और जीएसयू की नियमावली से कुछ बातें मुझे जानने को, समझने को मिली। गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन की प्रदेश कार्यकारिणी का फोन आया कि देवरावन भलावी तुम छात्र संघ से हटकर काम कर रहे हो, जीएसयू की नियमावली से हटकर काम कर रहे हो। ये बात मेरे को प्रदेश कार्यकारिणी की तरफ से फोन के माध्यम से बताई गई कि आप जो है गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन की जो है नियम कार्यकारिणी के खिलाफ काम कर रहे हो बोले। तो मैंने बोला आदरणीय, ऐसा कौन सा मैंने उसके खिलाफ मैंने काम किया? तो बोले आप समाज सेवा और विभिन्न प्रकार के जो मामले और विभिन्न प्रकार के जो आंदोलन तुम कर रहे हो बोले वो गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन और छात्र संगठन के अंतर्गत नहीं है, नियमावली के खिलाफ आप काम कर रहे हो। तो मैंने बोला कि ये देवरावन गोंड किसी भी आदिवासी समाज की कोई भी अगर प्रॉब्लम आती, चाहे बेटी से संबंधित हो, चाहे उनके पारिवारिक संबंधित हो, चाहे जमीन संबंधित हो, चाहे किसी का कोई भी आदिवासी समाज की किसी भी अगर समस्या आती है तो मैं खुलकर उसके लिए आंदोलन के लिए उतर जाता हूं। ये मेरी खासियत है और स्टार्टिंग से ही जब से गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन में जुड़ा हूं मैं एकदम से उतरता ही हूं। तो प्रदेश कार्यकारिणी ने यह कहा कि अगर आपको गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन में रहना है, गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन में काम करना है, तो आपको जो है गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन की नियमावली को फॉलो करना पड़ेगा। सिर्फ आपको छात्रों के लिए आप आंदोलन कर सकते हो, ये उनका कहना था। मैंने कहा कि मैं छात्रों के साथ साथ समाज का अगर कोई भी व्यक्ति, आप जो वीडियो लाइव देख रहा है, जो भी साथी आप मेरे को अगर कॉल कर रहे हैं कि भाई देवरावन ये समस्या मेरे साथ खड़ी हो गई है, इस व्यक्ति के माध्यम से मेरा शोषण किया जा रहा है, उसको लेकर अगर मैं आंदोलन करता हूं, उसके लिए आपको न्याय दिलाने के लिए अगर आगे आता हूं, तो ये मेरी खासियत है। लेकिन गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन की नियमावली और प्रदेश कार्यकारिणी के कहना, अगर आपको छात्र संगठन में अगर काम करना है तो सिर्फ आपको छात्रों के मुद्दे के लिए काम करना पड़ेगा और इसके अलावा आप सामाजिक मुद्दे को लेकर खुलकर इस प्रकार से नहीं उतर सके। आपने वाकिफ है मेरे काम से, चाहे वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का व्यक्ति हो, भारतीय गोंडवाना का पार्टी का व्यक्ति हो, चाहे वो कांग्रेस का व्यक्ति क्यों ना हो, मैंने हर किसी को, अगर किसी ने गलत किया तो मैंने खुल के उसका विरोध किया हूं। शायद ऐसे लोग जो अभी कुछ समय पहले मैंने कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता जो कि समाज विरोधी गतिविधि में पाए गए थे, जो हमारे समाज से ही गद्दारी कर रहे थे, ऐसे लोगों की मैंने खुलेआम वीडियो के माध्यम से उनका मैंने बुरा बोला, गलत बोला और जो भी कुछ मैंने बोला, तो ऐसे लोगों के माध्यम से हमारी प्रदेश कार्यकारिणी को बार बार दबाव बनाया गया। बार बार ये बोला गया कि देवरावन भलावी गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन का है, सिर्फ गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन की बात करे बोले, वो किसी को किसी प्रकार से दबाव ना बनाए, किसी प्रकार से किसी को चिल्लाए ना। तो प्रदेश कार्यकारिणी ने कहा कि आप स्वतंत्र है, अगर आपको गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन में काम करना है तो आपको गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन की नियमावली के हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो मैंने उनसे कहा कि आदरणीय, मैं सिर्फ छात्रों तक सीमित नहीं रह सकता, मैं समाज का बेटा हूं और समाज में कोई भी प्रकार की अगर समस्या अगर खड़ी होती है तो उसके लिए न्याय दिलाने के लिए मैं हमेशा खड़ा रहूंगा, ये मेरा कहना था। तो प्रदेश कार्यकारिणी ने मुझे कहा कि अगर काम करना है तो जीएसयू नियमावली के हिसाब से काम करो, अन्यथा आप दूसरे संगठन ज्वाइन कर सकते हो। इसलिए साथियों, मैंने उसी नाइट विक्रम अछलिया दादा से जयस के जो सबसे बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं, आपको पता है 2 जयस है, एक नेशनल जयस और एक जयस, तो मैंने विक्रम औचलिया दादा जिसकी सामाजिक संगठन है जैस, उनसे मैंने इस बारे में संपर्क किया था, मैंने उनसे बात किया था। लेकिन कुछ साथियों ने यह कहा कि देवरावन भलावी जैस में चला गया, गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन छोड़ दिया। किसी ने यह नहीं पूछा कि देवरावन भलावी को किसके ऊपर क्या दबाव था। साथियों, मेरे ऊपर प्रदेश कार्यकारिणी का दबाव है कि अगर आपको काम करना है तो सिर्फ छात्रों के मुद्दे के लिए काम करे। लेकिन मैं सिर्फ छात्र तक सीमित नहीं रह सकता। अगर आदिवासी समाज के साथ कहीं पर भी कुछ भी अगर गलत होता है, अगर अन्याय होता है, कोई खड़ा हो या ना हो, लेकिन यह देवरावन भलावी सबसे पहला खड़ा होगा। इसलिए मैंने
उनसे कहा था कि दादा मैं सामाजिक समस्या को लेकर भी काम करूंगा और छात्र की समस्या को लेकर भी काम करूंगा, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं, सिर्फ तुमको स्टूडेंट यूनियन को लेकर काम करना है। इसलिए साथियों मैंने जयस से संपर्क किया था और जयस ने बहुत बहुत धन्यवाद कि जयस ने पोस्ट के माध्यम से बताया कि देवरावन भलावी तेरे लिए जयस के सारे दरवाजे खुले हैं, तू वेलकम है, स्वागत है तेरा। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। साथियों मैं गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन से निकलना नहीं चाहता, मैं गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन को छोड़ना भी नहीं चाहता, लेकिन मेरे ऊपर अगर दबाव बनाया जाएगा, मेरे को अगर एक पिंजरे में कैद किया जाएगा, मेरे को अगर ये बोले कि तू सिर्फ छात्र तक सीमित रहे, मैं ये नहीं कर सकता। मेरे सामने अगर कोई समस्या आती तो मेरे लिए समस्या समस्या है और हर समस्या का समाधान करना एक समाज का बेटा होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है। तो साथियों गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन, मैं आज भी गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन में हूं, अभी भी मैंने कोई जयस ज्वाइन नहीं किया हूं। बहुत सारे पार्टी के लोगों का मेरे पास फोन है, मैंने कोई पार्टी भी ज्वाइन नहीं किया हूं। मैं आज भी गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन में काम कर रहा हूं और आगे भी करना चाहता हूं। लेकिन जो भी साथी विरोध कर रहे हैं मेरा फेसबुक के माध्यम से, मेरे ही साथ वाले, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, मेरे भाई विरोध करने से पहले एक बार देवरावन से पूछ तो लिया होता कि क्यों जयस से बात किया, क्यों भारतीय गोंडवाना पार्टी से बात किया, क्यों गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से बात किया, तू जीएसयू क्यों नहीं करना चाहता। साथियों मैं गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन की बिल्कुल भी बुराई सहन नहीं करना चाहता था, मैं इस गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के जो पदाधिकारी हैं उनकी बुराई सहन नहीं करना चाहता था। इसलिए मैंने किसी से कुछ कहे बगैर मैंने ये स्पष्टीकरण दिया था कि यार मैं सामाजिक संगठन में ज्वाइन होना चाहता हूं। जबकि साथियों मैं सभी संगठनों, सामाजिक हो, सामाजिक काम हो, चाहे जमीनी विवाद हो, कोई भी समस्या हो, सबके लिए मैं खुलकर काम करना चाहता हूं। स्टूडेंट की समस्या को लेकर भी खुलकर करना चाहता हूं, लेकिन मेरे ऊपर यह दबाव बनाया जा रहा है कि सिर्फ तू स्टूडेंट की समस्या को लेकर काम कर। दबाव कौन बना रहा है वो भी आप देखिए। ये कुछ कांग्रेस के लोग, जिनके मैंने कुछ समय पहले बोला था कि कांग्रेस के लोग जो है जिनके लिए कमलनाथ सर्वोपरि है, समाज सर्वोपरि नहीं, ऐसे लोगों को मैंने बोला था कि इनको समाज से बहिष्कार करो, ये सामाजिक सम्मेलनों में बुलाने के काबिल नहीं है। ऐसे लोगों के ऊपर मैंने दबाव बनाया था। ये लोग मेरी प्रदेश कार्यकारिणी गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन की और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोगों के ऊपर दबाव बना रहे कि देवरावन गौन अगर छात्र संगठन से है तो उसको छात्र तक सीमित रखो, वो तुम्हारे संगठन का उल्लंघन कर रहा है, नियमों वाले को उल्लंघन कर रहा है। इन लोगों ने मेरी प्रदेश कार्यकारिणी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी पर दबाव बनाया, जिसकी वजह से लोग प्रदेश कार्यकारिणी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी मेरे ऊपर दबाव बना रही है कि सिर्फ तू छात्र तक सीमित रहे। लेकिन साथियों आपको भी पता है मैं छात्र तक सीमित रहने वाला व्यक्ति नहीं हूं, मैं खुले विचार का हूं। अगर कोई भी गलत करेगा तो मैं बिल्कुल उतर जाता हूं। न्याय दिलाने के लिए, अन्याय के खिलाफ न्याय दिलाने के लिए मैं हमेशा खड़ा रहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं जीएसयू में बना रहूं, मैं भी जीएसयू में बना रहना चाहता हूं, मैं भी जीएसयू में काम करना चाहता हूं, लेकिन अगर मुझे सिर्फ छात्र तक सीमित रखे तो क्या आप सहमत है? मैं आप सब तमाम लोगों से यह सवाल करना चाहता हूं, क्या आप ये सहमत है कि देवरावन सिर्फ और सिर्फ छात्रों के मुद्दे के लिए काम करें, वो समाज के कोई भी मुद्दे के लिए ना आए? अगर किसी समाज में किसी के भी साथ अगर गलत हो रहा है तो उसके लिए देवरावन ना बोले, क्या आप ऐसा चाहते हैं? मुझे लगता है आप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे। आप चाहेंगे कि सभी मुद्दों को लेकर समाज के आप खुलकर सामने आओ। साथियों ये देवरावन आना चाहता है। और जो लोगों ने मेरे खिलाफ जो कमेंट किया था कि देवरावन बिक गया, देवरावन को जयस ने पैसा दे दी, देवरावन ये फलाना ठिकाना, रे भाई बोलने से पहले 100 बार सोच लिया कर। जिस भी व्यक्ति ने बोला है मुझको, मैं तो उसको एक यही कहना चाहूंगा कि उस व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता या फिर उसके अंदर परिपक्वता नहीं थी, इसलिए एकदम से मेरी बुराई करने लगा। किसी ने तो पूछा, मेरे कुछ साथियों ने पूछा, उनको मैंने बताया कि दादा गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन की तरफ से दबाव है कि सिर्फ छात्रों के मुद्दे के लिए काम कर, लेकिन मैं सीमित नहीं रहना चाहता। मैं आप तमाम लोगों से यही कहना चाहता हूं कि मैं गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन में काम कर रहा हूं, काम कर रहा था और आगे भी काम करना चाहता हूं। आप प्रदेश कार्यकारिणी को फोन लगाइए, मेरे खिलाफ वाले लोगों ने फोन लगाए, मेरे जो खिलाफ है उन लोगों ने फोन लगा कि ये प्रदेश कार्यकारिणी को बोला कि देवरावन सिर्फ छात्रों के लिए नहीं, ये सभी समस्या के लिए काम कर रहे हैं, आपकी नियमावली के बाहर इसको समझाओ। तो मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप कुलस्ते और प्रदेश अध्यक्ष कौशिक भाई हैं और प्रदेश महासचिव दीपक सिंह हुए, इनको फोन लगा के बोलिए कि देवरावन को स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाए। क्यों दबाव बनाया जा रहा है भाई? और मेरा जो काम करने का तरीका आप सभी लोग वाकिफ है, मैं खुले विचार का हूं, एक खुली किताब हूं, कोई भी चीजें मैंने बिल्कुल नहीं छुपाया, खुलकर काम किया हूं। इनको आप बोलिए कि दबाव ना बनाए। अगर मेरे ऊपर दबाव बनाएंगे तो मैं तो काम करने वाला व्यक्ति हूं, यहां नहीं तो कहीं भी मैं काम करूंगा, जिस भी संगठन में जाऊंगा या पार्टी में रहूंगा गोंडवाना की, मैं खुल के काम करूंगा। लेकिन मेरे ऊपर अगर गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के ये लोग अगर दबाव बनाएंगे प्रदेश कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के, तो आप बताओ इनके दबाव में मैं कैसा काम कर सकता हूं? मैं बिल्कुल भी गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन सिर्फ छात्रों के मुद्दे के लिए काम करती है, ये प्रदेश कार्यकारिणी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी का कहना है। आप सामाजिक मुद्दे के लिए अगर काम करना चाहते हो, खुलकर अगर आंदोलन करना चाहते हो तो सामाजिक संगठन में जाओ या पार्टी में जाओ, ये कहना है।
तो मैं तमाम उन साथियों से कहना चाहूंगा जो फेसबुक में उल्टे सीधे भद्दे मेरे खिलाफ जो कमेंट करें हैं, आदरणीय तमाम लोगों से मैं और माफी मांग लेता हूं, भैया मेरे से और कोई गलती होगी तो माफ कर देना, और आपके द्वारा जो उल्टा सीधा कमेंट किया गया है उस कमेंट को ईमानदारी से डिलीट कर देना, क्योंकि किसी की भी मेरी जो भावनाएं हैं उनको समझ के ही कुछ किया करो। एक बार जान लिया करो भाई देवरावन इस प्रकार का फैसला क्यों ले रहा है। हमेशा ही ये मेरे को यही कहकर ये टोका गया है कि नियमावली के खिलाफ तुम जा रहे हो, तुम नियमावली के खिलाफ कर रहे हो, तुम शुरू से ही कर रहे हो। इस प्रकार से सभी जो बड़े पदाधिकारी उनने ये बोला है, तो आप उनको कॉल करें और ये बोलें कि देवरावन को गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन में स्वतंत्र काम करने दें। अगर गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के बड़े पदाधिकारी अगर ये बार बार मेरे को बोलेंगे कि तुम जीएसयू में काम नहीं करोगे, तो इतना है, देवरावन आज भी है और गोंडवाना के लिए हमेशा बना है। मैंने इसीलिए तमाम पार्टियों से संगठन से बात किया। मेरा यही मानना था कि मैं एकदम से पार्टी ज्वाइन ना करूं, मैं सामाजिक संगठन में काम करूं। तो मैंने सर्च किया कि कौन कौन से सामाजिक संगठन काम कर रहे थे। मैं अलावा जी और विक्रम अचले जी की जयस को हमने देखा कि एक तरफा माहौल बना हुआ सामाजिक संगठन, इसलिए मैंने उनसे बात किया था और उन्होंने मेरा स्वागत किया है। भाई गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन को देवरावन गोंड कभी भी छोड़ना नहीं चाहता, और ना ही मैं किसी प्रकार से दो गुट बनाना चाहता हूं। मैं तो चाहता हूं कि एक ही साथ काम करूं। बस आप गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन की कार्यकारिणी, प्रदेश और राष्ट्रीय कार्यकारिणी से कहें कि देवरावन भाई काम करना चाहता है, उसको करने दें, और मैं सभी प्रकार के मुद्दे के लिए काम करता हूं, चाहे छात्र हो चाहे कोई भी मुद्दा हो। अब मेरे साथ बहुत सारे साथी इसमें जुड़े हैं जो सब अपने विचार रख रहे हैं, चाहे मोहित भाई हो, इसमें फग्गन सरेआम जी है, दीपक टेकाम जी है, आप जैसे समाज सेवक को सादर सेवा जोहार, आदिवासी के शेर हो आप। चलो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आगे बढ़े, किसी भी बात को ध्यान ना दे, समाज के लिए लड़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद धीरज भाई। और आदिवासी दिनेश डामोर जी बोल रहे हैं कि राजनीतिक पार्टी में जाने के बाद आप समाज का काम सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल दादा, मेरा भी यही विचार, इसलिए मैंने सामाजिक संगठन में ज्वाइन करने की सोचा था। संतोष परतेती जी का कहना है कि जी दादा समाज के लिए काम करो। बिल्कुल दादा, करना चाहता हूं मैं, लेकिन छात्र संगठन में रहकर भी समाज के लिए करना चाहता हूं। मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। इसी के साथ साथ प्रमोद भाई है, सतीश जी है, प्रमोद मोहन आदिवासी, बिशन बघेल दादा सेवा जोहार, आदिवासी समाज के लिए काम करिए दादा, समाज के अंतर्गत सभी कोई आते हैं, छात्र, माता, भैया, बहन, पूरा समाज। ये कहना है हमारे रामेश्वर अगरिया जी का कि आप आवाज उठाइए। बिल्कुल दादा, मैं उठाना चाहता हूं और लगातार उठा रहा हूं, और गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन से भी मैं जुड़कर जयस परिवार में आप। बिल्कुल दादा, मैं तो सामाजिक संगठन की तलाश कर रहा था। अगर गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन से नियमावली का बहाना देकर अगर मुझे बाहर निकाला जाएगा तो मैं सामने बैठने वाला नहीं हूं, समाज से जुड़ा व्यक्ति हूं, लगातार काम करूंगा। और इसलिए मैंने जयस से बात किया था, क्योंकि विक्रम अछलिया दादा और उनकी टीम से मैं बहुत प्रभावित हूं, जो समाज के लिए बिल्कुल खोलकर काम करते हैं, जिसमें सभी समुदाय के साथी है, चाहे भील हो, गोंड हो, बरेला हो, कोरकू, सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। इसलिए साथियों, मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं बिखरना नहीं चाहता, गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन में आज भी हूं और हमेशा काम करना चाहता हूं। बस मेरे ऊपर दबाव ना बनाया जाए, मैं आप तमाम लोगों को बस यही कहना चाहता हूं। और इसमें उइके मनीराम जी का कहना है कि गोंडवाना के दो गुट में बट गया है। बिल्कुल दादा, ये बटा हुआ है और हम यही कोशिश करते हैं कि कभी एक हो जाए, लेकिन हम जब इनके बड़े बड़े पदाधिकारियों से देखते हैं तो ये अपनी अपनी हेकड़ी में बैठे हैं, कभी एक होने की कोशिश ही नहीं करते। हम भी चाहते हैं कि गोंडवाना, भारतीय गोंडवाना पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एक हो, लेकिन अब ये एक कब होंगे? अब ये बड़े बड़े पदाधिकारी हम उनको ज्ञान भी नहीं बता पाते, क्योंकि हमसे पुराना गोंडवाना मूवमेंट को वो चला रहे हैं। अगर हम ज्ञान देंगे तो बोलेंगे आजकल क्या है, लड़के हमें ज्ञान दे रहे हैं। इसलिए साथियों, ये पूरी समाज यही चाहती है कि सब लोग मिलकर काम करें। बिल्कुल दादा, मैं मुकेश धुर्वे जी और बहुत सारे लोग हैं, मुकेश धुर्वे जी कहना है कि आप खुलकर काम करें। सीएस धुर्वे जी, रिजवी कुमार परतेती जी, सिजान नर्रे जी और जयस में स्वागत है, रास्ते खुले। बिल्कुल दादा, मैं गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन में वर्तमान समय में हूं और मैं चाहता हूं कि गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन को और मजबूत करूं और बिल्कुल खुल के काम करूं। बस दबाव ना बनाए मेरे ऊपर। और जो लोग अभी बीच बीच में मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उन तमाम साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, शुरू से वीडियोस देखें, मैंने अपनी सारी बातें शेयर किया हूं। और हाँ, मेरे बहुत सारे ऐसे लोगों से दुश्मनी है, समाज के लोगों से, जो समाज विरोधी काम किए थे, समाज के साथ गद्दारी किए थे, इनका मैंने खुलकर विरोध किया हूं। और ये लोग भी मेरे गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के प्रदेश और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में दबाव बनाया जा रहा है कि देवरावन को जीएसयू से निकालिए, देवरावन जीएसयू के बायलॉज के खिलाफ है, तुम्हारा बायलॉज क्या है? क्योंकि मैंने ना राजनीति वालों को छोड़ा हूं, क्योंकि अगर इनने गद्दारी की तो मैंने उनको भी बोला हूं, आपने देखा। मैं और अभी कांग्रेस में जो आदिवासी है, जो खुलकर
जो मेरा विरोध कर रहे थे और जिन्होंने कहा था कि कमलनाथ सर्वोपरि, कमलनाथ का पुतला दहन करने वाले व्यक्ति ने गलत किया, बोले उनका हम विरोध करते हैं, ऐसे लोगों का मैंने खुलकर अभी वीडियो भी जारी किया था। तो मैं यही कहना चाहता हूं, बार बार किसी भी माध्यम से यही कहना चाहता हूं साथियों कि देवरावन भलावी जो है गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन में काम करना चाहता, कर रहा है। बस मेरे ऊपर दबाव बनाया गया था कि आपको अगर समाज को लेकर काम करना तो सामाजिक संगठन में जाओ, अगर छात्रों को लेकर काम करना तो आप सिर्फ स्टूडेंट यूनियन में रह सकते हैं। तो साथियों मेरे लिए समाज और स्टूडेंट सब जरूरी था और सामाजिक समस्या बहुत ज्यादा ही हो रही है, इस वजह से मैं सामाजिक संगठन में ज्वाइन करने के लिए बोला था, क्योंकि यह दबाव बना रहा है कि आप इससे निकल सकते हैं करके। तो मैं आपके सामने मेरी जो समस्या मैंने जाहिर किया कि मैंने क्यों इस प्रकार का फैसला लिया था। तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूं, आप चाहते हैं कि मैं गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन में आज भी काम करूं तो प्रदेश और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोगों को बोले कि देवरावन को डिस्टर्ब ना किया जाए, जो भी काम कर रहे हैं बढ़िया काम कर रहे हैं। इसलिए यही आप लोगों से मदद की अपेक्षा करता हूं कि मेरे विरोधी लोग जिनकी मैंने नींद उड़ा के रखा था, जो गद्दार है, समाज के गद्दार है, ऐसे लोगों ने कार्यकारिणी में फोन लगा लगा के मेरे ऊपर प्रेशर बना सकते हैं। तो आप मेरे लिए उनको कॉल करके ये जरूर बोल सकते हैं कि देवरावन को गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन में काम करने दिया जाए। और हम खुलकर काम कर रहे हैं और हमें यह भी पता है कि मेरा आदिवासी समुदाय बिल्कुल भी गरीब नहीं है। मेरे आदिवासी समुदाय के लोगों ने जमीन हड़पी है, तो जमीन को भी हम छुड़ाने का काम कर रहे हैं। इसी के लिए भी हमारा आंदोलन जम के जारी है। और चाहे हम सभी क्षेत्रों में हमने देखा कि हमारे हक अधिकार से लेकर हमारे आर्थिक सोर्स से लेकर सभी जगहों पे हमारे विरोधियों के माध्यम से जो कब्जा किया गया उनको हम छुटवाने के लिए भी बिल्कुल लगातार आंदोलन हमारा जारी है। चाहे जमीनी विवाद हो, हम पहले भी मालिक थे, आज भी मालिक है और आगामी समय में और बड़े स्तर पे हम खुलकर आने वाले हैं। चाहे वो कोयलांचल क्षेत्र को लेकर बहुत ज्यादा घोटाला कोयला क्षेत्र में हुआ, वहां पर भी हम जाने वाले हैं तमाम युवा साथियों के साथ। तो साथी आंदोलन मेरा जो है और बड़ा रूप लेने वाला है। बस गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के जो बड़े पदाधिकारियों के द्वारा मुझे ये कहा गया है कि आप अगर जीएसयू में काम करना चाहते हैं तो सिर्फ छात्रों के मुद्दे को लेकर काम करें। अगर आप सामाजिक संगठन को लेकर अगर काम करेंगे जीएसयू में, तो आप जीएसयू से बाहर जाकर सामाजिक संगठन में जुड़ सकते हैं। इस प्रकार से प्रेशर बनाया गया था। मैं हमेशा जीएसयू में काम कर रहा था और करना चाहता हूं, लेकिन अगर जीएसयू के नियमावली का बहाना देकर अगर मुझे निकालने की कोशिश किया जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है साथियों, मुझे उनका भी सम्मान करना पड़ेगा। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने अभी तक किसी सामाजिक संगठन या कोई पार्टी ज्वाइन नहीं किया हूं। मैं बस गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और प्रदेश कार्यकारिणी का वेट कर रहा हूं कि उनका क्या फैसला है। मुझे जीएसयू में वो रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते, क्योंकि मैं खुले विचार का व्यक्ति हूं। चलो, सुखदेव उइके जी ने काफी लंबा लिखा है। इनका मैसेज है कि भलावी जी, यहाँ आपने लोग गिराने के लिए एक मिनट, कहां गया, हाँ है, लोग अपने यूनियन को तोड़ना चाहते हैं, आप लगे रहिए। बिल्कुल दादा भलावी जी, एक दिन जरूर आएगा जो लोग अभी अपना विरोध कर रहे हैं एक दिन हाथ जोड़ेंगे। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है साथियों कि जीत हमेशा सत्य की होती है, ईमानदारी की होती है। और संजय विकी जी का कहना है कि समाज के लिए काम करना जरूरी है दादा। सादा सेवा जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद दादा। और मोहित दुर्वे जी का कहना है कि कहां गया मैसेज, मोहित दुर्वे जी का कहना है कि काम करिए संगठन के लिए, नहीं संगठन आज है कल नहीं है, समाज आज है कल भी था और हमेशा रहेगा। बिल्कुल दादा, मैंने समाज को सर्वोपरि माना हूं, संगठनवाद मेरे अंदर आज भी नहीं है। मेरे लिए समाज हमेशा इंपोर्टेंट था और मैं गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन में हमेशा काम करना चाहता हूं। लेकिन अगर नियमावली का वो उल्लंघन के बहाने अगर मेरे ऊपर प्रेशर बनाया जाएगा तो मजबूरी में उसका भी मेरे को पालन करना पड़ेगा। मैंने अपनी सारी बातें आपके सामने शेयर कर दिया। इसके बाद अगर मैं तो यही कहूंगा कि मुझसे और कोई गलती हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। हालांकि मेरे तरफ से मैंने ऐसी कोई भी कमी या फिर गलती का या फिर इस प्रकार के कोई मैंने रहने नहीं दिया कोई ऐसी बातें जिसमें लोग मेरे पे सवाल खड़ा करें। उइके जी, मनीराम उइके जी का कहना है, एक मिनट कहां गया मैसेज, दादा मैसेज, हाँ राम सूरत मरावी जी, आपका काम बहुत अच्छा है समाज के प्रति। बिल्कुल दादा, हम लगे ही हैं। कहां गया मैसेज, मनीराम उइके जी, भाई आप दोनों तरफ काम करो क्योंकि आप सही काम कर रहे हैं, गोंडवाना का भविष्य। बिल्कुल दादा, हम लगे ही हुए हैं। बस जो प्रेशर था और कुछ मेरी बुराइयां चल रही थी उसका स्पष्टीकरण के लिए आज मैं लाई पाया था। तो काफी समय हो गया। आप तमाम लोगों को दिल से सेवा 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 जोहार। और जो मेरे खिलाफ कमेंट करने वाले युवा साथियों से मैं कहना चाहूंगा कि आप विचार करें कि पूरी बातें जानकर ही किसी का भी विरोध करें। मेरे से भी किसी ने नहीं पूछा कि देवरावन गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन क्यों छोड़ रहा है।
अगर ये वजह तो जानना था, क्योंकि इतना समय में उनके साथ काम किया और काम कर भी रहा हूं, तो उनके जानना चाहिए था कि ऐसी क्या वजह थी कि गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन से इस्तीफा देने की बात देवरावन कर रहा था। ये बात जानना था। लेकिन बहुत दुख की बात है, मेरे कुछ साथी ने इस बात को ना जानते हुए सीधा विरोध करना उचित समझा। तो उनको मैं यही स्पष्ट करना चाहूंगा कि साथियों, दबाव था। यही कहा जा रहा है कि गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन में काम करना है तो सिर्फ स्टूडेंट के लिए काम करो, अगर समाज के लिए काम करना चाहते हो तो आप जीएसयू छोड़ सकते हैं। इस प्रकार का दबाव था। मैंने अपना स्पष्टीकरण दे दिया। इसके भी पश्चात अगर कोई गलती हुई हो तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। जय सेवा, जय गोंडवाना। और सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो मेरा विरोध कर रहे थे उन लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाए ताकि उनको स्पष्टीकरण मिल जाए। सेवा जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वीडियो को देखा। और इसके अलावा भी कोई अगर गलती हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आप जितने भी साथी मार्गदर्शन करें, आप जो बोलेंगे उसके अकॉर्डिंग मैं काम करूंगा। धन्यवाद।